हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और इसको जानने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि हम लोग कैंडल का कैसे फॉर्मेशन होता है और ये कैंडल कैसे वर्क करती है। उस हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे कि कैंडल कैसे फिर एक ट्रेंड में मल्टीपल कैंडल्स ज्वाइन होकर कैसे एक ट्रेंड बनाती है, और फिर चार्ट पैटर्न्स और बाकी सब कुछ भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो ये हम लोग पूरी एक वीडियो की सीरीज कवर करेंगे जिसमें हम लोग बेसिक टेक्निकल से लेके सब कुछ इसमें कवर करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कैंडल कैसे होती है और स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि कैंडल का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो जनरली कैंडल का इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है कि ये एक कैंडल है जो बनी। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मान लो कि ये कैंडल की विग है जो कि अप साइड की तरफ और डाउन साइड की तरफ होती है। जनरली कुछ कैंडल्स में विक्स नहीं भी होती है, कोई कुछ कैंडल्स में बड़ी बड़ी विक्स भी होती है। तो ये हम लोग जो भी इसमें डिसाइड करते हैं कि इसका हाई और लो मार्क करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें ये बुलिश कैंडल है या बियरिश कैंडल। जनरली देखें तो यहाँ से हम लोग ओपनिंग में देखें तो यहाँ से प्राइस लो के अपसाइड की तरफ यहाँ से क्लोजिंग देता है, तो ये जनरली एक ग्रीन कैंडल का सजेशन करता है। तो हम लोग इसे ग्रीन में मार्क कर देते हैं। तो ये एक बुलिश कैंडल की तरह फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये कैंडल हम लोग देखें तो ओपन यहाँ से हुई थी, विग यहाँ पे होगा, ये डे का लो होगा और ऊपर डे का हाई होगा। अगर मान लो विग हुई तो, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से ओपनिंग होके यहाँ पे क्लोजिंग देता है और ये यहाँ का हाई होता है। और विक्स ना हो तो यहाँ का भी चलेगा, लेकिन डाउन साइड की ओर से देखे और अप साइड की तरफ क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और यहाँ पे ओपनिंग हुआ। तो इस तरह की कैंडल पैटर्न को हम लोग बुलिश कैंडल पैटर्न की तरह फॉर्मेशन करते हैं। और जनरली देखे तो इस प्रकार की कैंडल हमें ग्रीन कलर में शो चार्ट पे देखने को मिलती है। और देखे तो टाइम फ्रेम पे के हिसाब से देखे तो ये 1 मिनट 15 मिनट्स कोई भी हो, लेकिन फॉर्मेशन इस प्रकार से हुआ कि यहाँ पे हम लोग देखे तो ओपनिंग नीचे से होके यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देता है, तो एक बुलिश साइन की तरफ इंडिकेट करता है और ये ग्रीन में हमें देखने को मिलता है। वहीं पे हम लोग देखे उल्टा, तो एक सेम टू सेम वही एक पैटर्न बना है। यहाँ पे विग है और ये कैंडल है। तो ओपनिंग यहाँ से हुई और क्लोजिंग यहाँ पे दिया, तो ये एक बियरिश साइन का कैंडल का इंडिकेशन देखने को मिलता है। और ये इसे हम लोग रेड में सजेस्ट करते हैं। चार्ट में भी देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम हो या 1 मिनट का हो, 15 मिनट का, जो भी हो, ओपनिंग से क्लोजिंग लो की तरफ अगर देखने को मिलता है तो ये एक बियरिश साइन की तरफ इंडिकेट करता है और इसे हम लोग रेड में जनरली शो करते हैं चार्ट पे। अगेन हमने वो पहले भी डिस्कस किया था कि ये दोनों वीक से यहाँ पे ओपन और हाई होता है उसका, तो वो तो हर एक कैंडल में देखने को मिलेगा, क्योंकि विक्स सजेशन करती है कि ऊपरी लेवल से निचले लेवल से बाइंग या सेलिंग का जो प्रेशर होता है वो हमें सजेस्ट करता है कि वहां से प्राइस का कैसा मूवमेंट, या फिर ऊपरी लेवल से अगर सेलिंग देखने को मिल रहा है तो ये भी सेलर का प्रेशर दिखाती है, यहाँ से बायर का प्रेशर दिखाती है। ये ये हर एक कैंडल में देखने को मिलता है, चाहे बुलिश हो या बियरिश हो। लेकिन ये जो ओपनिंग क्लोजिंग का जो मेन है, वही हमको समझना है कि ये कैसे पता करें कि ये कैंडल बुलिश है या बियरिश है। तो इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि यहाँ से अगर नीचे से क्लोजिंग हो और ऊपर से ओपनिंग हो तो ये एक बियरिश साइन है, और उल्टा कर दो कि यहाँ से ओपनिंग हो नीचे से और ऊपर क्लोजिंग हो तो एक बुलिश साइन की तरफ हमें इंडिकेट करता है। तो ये एक बेसिक सा हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किया कि कैसे कैंडल फॉर्मेशन होती है और हम इसका आगे कैसे बेनिफिट यूज कर सकते हैं चार्ट पैटर्न देखने के लिए। हम लोग आने वाले
अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हम लोग अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करके एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था पहला पार्ट। अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पहला पार्ट में देखने के लिए। थैंक यू।